जीवन में याद रखना, नारी कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे, ये सोच के उसे डराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ माँ सावित्रीबाई फुले, जो देश की पहली शिक्षिका थी। आज हम स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो ये कि मैम शब्द का पॉइंट है ना, ये मैम शब्द का पॉइंट उस समय रुक जाता अगर माँ सावित्रीबाई फुले देश के अंदर शिक्षा की अलग न जगाई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा माँ सावित्रीबाई फुले की। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ और मात्र 9 साल की उम्र में 13 साल के ज्योतिराव फुले के साथ उनकी शादी संपन्न हो गई। जी हाँ दोस्तों, माँ सावित्रीबाई फुले की शादी संपन्न हुई। आप कल्पना कर सकते हो उस छोटी सी उम्र के अंदर माँ सावित्रीबाई फुले की में अंदर पढ़ाई के प्रति इतनी जिज्ञासा थी कि वो ज्योतिराव फुले को कहा और ज्योतिराव फुले को भी पता चला कि उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई जी फुले पढ़ने में बहुत जिज्ञासु हुए। जब सर्वप्रथम उनके बचपन की कहानी सुनाए तो वो अंग्रेजी की किताब लेके पढ़ रही थी, तो उनके पिताजी आए और उन्होंने कहा पढ़ना लिखना हमारे जाति के लोगों के नहीं कर सकते, ये जो कि उस वर्ग के लोग करते हैं पढ़ाई लिखाई। उस समय का ये भावना थी कि पढ़ाई लिखाई जो कि निम्न वर्ग के लोग नहीं कर सकते, उस वर्ग के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई की धारणा थी। उस समय के अंदर माँ सावित्रीबाई फुले के अंदर इस जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी कि मुझे और मेरे आसपास की जितने भी बहनें हैं ना, उनको पढ़ाई लिखाई करवानी है। माँ सावित्रीबाई फुले जी का शादी संपन्न हो गई और ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने सोच लिया था कि हमें शिक्षा की अलग जगह है देश के अंदर। तो उनके ससुराल वालों ने सावित्रीबाई फुले को अलग कर दिया। तब ज्योतिराव फुले ने अपने दोस्त उस्मान शेख के साथ चले गए और उनके साथ रहने लगे और तब सोचा कि हमारे आसपास पैसे भी नहीं हैं। तो ज्योतिराव फुले को उस्मान शेख का साथ मिला और ज्योतिराव फुले को फातिमा शेख का साथ मिला। वो सोचा कि अपन ऐसा करते हैं कि एक विद्यालय खोलते हैं और उनके मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं एक टीचर बनती हूँ। आप कल्पना कर सकते हो 17 साल की उम्र के अंदर माँ सावित्रीबाई फुले के मन के अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। तो क्या विद्यालय कहाँ खोले? तो फातिमा शेख के घर विद्यालय खोला। और जब सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने के लिए अपने घर से विद्यालय आती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ टमाटर आदि फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, परंतु सावित्रीबाई फुले उनको सहन करती थी। वो कहती थी मैं अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए जाती हूँ, अगर लोग मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं तो मैं इसको फूल समझ के ग्रहण करती रहूंगी। तब जाकर 1800 तब जाकर देखो कि सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहला महिला महाविद्यालय खोला। देश के अंदर शिक्षा की एक अलग जगह, परंतु कंटिन्यू ये होता था कि जैसे भी सावित्रीबाई फुले जाती थी लोग उस पर गोबर उछालते थे। तब ज्योतिबा फुले ने उनको कहा ऐसा करो कि आप 2 साड़ियाँ रखो, एक आप पर गंदगी उछाले तो वही रखो और वहां जाके नई साड़ी पहनते रहो। फिर ज्योति सावित्रीबाई फुले ने कंटिन्यू सहन किया, परंतु एक दिन ऐसा आया कि मोटा सा आदमी आगे आया और उसने सावित्रीबाई फुले जी को कह दिया मैं आपको एक लास्ट चैलेंज देता हूं कि आप निम्न वर्ग के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, वरना अन्यथा सही नहीं होगा। सावित्रीबाई फुले ने देखा कि आसपास वाले लोग इसको कुछ कहेंगे, परंतु आसपास वाले लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। जब सावित्रीबाई फुले ने एक झनाट से एक गाल पे थप्पड़ मारा तो वहां से सब लोग देखने लगे और आश्चर्यचकित हो गए। तब से सावित्रीबाई फुले जब विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो कोई भी कीचड़ नहीं उछालते थे। माँ सावित्रीबाई फुले ने समाज कल्याण के लिए बहुत कार्य किए, सामाजिक चेतना के लिए बहुत कार्य किए। जब आप देखो कि 18वीं शताब्दी के अंदर देश के अंदर कुप्रथाएं, महिला विवाह, सती प्रथा जैसी बहुत सी कुप्रथाएं थी, उस समय के अंदर माँ सावित्रीबाई फुले ने विधवा विवाह जैसे निषेध का घोर प्रतिरोध किया। साथियों, माँ सावित्रीबाई फुले ने जब एक विधवा को जब एक महिला विधवा हो जाती थी तब उसके बाल मुंडवा दिए जाते थे और देखा जाए तो उसका यौन शोषण भी होता था।
बट उस समय भी सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किए और अपनी सोसाइटी के अंदर औरतों का भला करने का प्रयत्न किया। और उस प्रयत्न के आगे सोचते देखे तो एक विधवा एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेग्नेंट होने के आसपास के सोसाइटी के लोग उसको मारना चाहते थे, परंतु माँ सावित्रीबाई फुले ने उसको बचाया और उसके पुत्र को अपने पास, उसके दत्तक पुत्र समझ के अपने पास लिया और वो पुत्र डॉक्टर बना। और यही भी नहीं कि सावित्रीबाई फुले ने देश के अंदर प्लेग जैसी रोग फैल गया था, उस प्लेग रोग में भी अपने सोसाइटी के लोगों का भला किया और वो जितने भी मरीज थे वहां लेके आते थे, उनका दत्तक पुत्र इनका इलाज करता था। परंतु दुर्भावना ये हो गई कि प्लेग रोग में भी माँ सावित्रीबाई फुले का देहांत हो गया। आप साथियों कल्पना कर सकते हो कि उस समय के अंदर इतनी कुप्रथाओं के साथ भी माँ सावित्रीबाई फुले ने देश के लिए कितना कुछ किया। उस समय उस बातों को अपन लोग भूल गए हैं। माँ सावित्रीबाई बाई फुले को भूल गए लोग, आज उनको याद भी नहीं कि माँ सावित्रीबाई फुले कौन थी। आज शिक्षा की अलग जगाने वाली माँ सावित्रीबाई फुले असली शिक्षा की देवी थी, जिन्होंने आज औरतों के लिए विद्यालय खोले। आज प्रत्येक महिला को माँ सावित्रीबाई फुले का आभारी रहना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा की देश के अंदर अलग जगाई। इसी के साथ माँ सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर सत नमन और सादर नमन। और अंत में एक ही कहता हूँ कि ध्यान रखना मेरे दोस्त, हमेशा अगर आपके पैरों में पहनने के लिए जूते न हो तो चलेगा, हाथ में अच्छा मोबाइल न हो तो चलेगा, पहनने के लिए ऐसे कपड़े हो न हो तो चलेगा, परंतु याद रखने देना, एक हाथ में कलम और दूसरी हाथ में किताब पकड़ देना, जिंदगी में कभी गुलाम नहीं बनोगे, क्योंकि ये ताकत शिक्षा की है। इसलिए भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। थैंक यू सो मच।